हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज कुमार। आज टॉपिक सीखते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? इसी को हम कार्डियक सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियक सिस्टम भी कहते हैं, आल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों कहा जाता है? इसको अगर हम लोग पढ़ें तो दो पार्ट में है, कार्डियो और वैस्कुलर। कार्डिया मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर मतलब होता है वेसल्स। वेसल्स क्या क्या होते हैं? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। इसका कार्डियक सिस्टम होता क्या है? इंट्रोडक्शन क्या होगा? कार्डियक सिस्टम, पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एंड सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड को भेजा जाता है सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। एनाटॉमी क्या होती है हार्ट की, आइए जानते हैं। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, लोकेशन कहाँ होता है इसका? लोकेशन होता है इन द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम मतलब थोरैक्स। थोरैक्स में मिड पोर्शन तीन पार्ट में होता है, एंटीरियर, मिड एंड पोस्टीरियर। तो मीडियास्टिनम में ये पाया जाता है, बिटवीन द लंग्स। दोनों साइड में लंग्स होती हैं, बीच में हार्ट होता है। बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम मिड में होती है, जस्ट पीछे होती है। एबव डायफ्राम, डायफ्राम के एबव। साइज और वेट क्या होता है? ये इसका साइज नॉर्मली देखा जाए तो एक फिस्ट बनाई है, और इसको यहाँ रखेंगे, इतना ही बड़ा होता है। 250 से 300, 250 to 300 ग्राम का होता है हार्ट अपना। चैम्बर, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। डायग्राम से देखा जाए, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। चार चैम्बर होते हैं ये। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दो वाल्व होते हैं, दो टाइप के। एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एक होता है सेमिल्यूनर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व किसे कहते हैं? ये होता है ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, या बाइकस्पिड। मिट्रल को ही बाइकस्पिड बोलते हैं। ट्राइकस्पिड होता कहाँ पे है? एट्रियोवेंट्रिकुलर, पहले ये जानते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर क्या है। एट्रिया ये होता है, वेंट्रिकल्स ये होते हैं। ये एट्रिया है, ये है वेंट्रिकल्स। इसके बीच में ये जो लाइन बनी होती है, डिवाइडेशन होता है, इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसके बीच में यहाँ पाया जाता है दो वाल्व। ये राइट राइट साइड में यहाँ पे होता है तीन वाल्व। तीन वाल्व इधर ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। अब लेफ्ट साइड में दो वाल्व मिलते हैं, उसे कहते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। आगे बढ़ते हैं। लेयर क्या क्या होती हैं? हार्ट की तीन लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तीनों लेयर होती क्या? पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरी मतलब बाहर, आउटर, वो पेरिकार्डियम होती है, या एपिकार्डियम, इसी कहते हैं पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? बीच का पोर्शन होता है, ये हो गया मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर ये होती है। मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कैसे होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दो टाइप से होते हैं, दो सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन उसको कहते हैं जो हार्ट से ब्लड केवल पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, लंग्स में सर्कुलेट करती हैं, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको कहते हैं? अगर हार्ट पंप करता है, ब्लड पंप करता है, तो वो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, लंग्स को छोड़ के। उसके अलावा उसके अलावा जो सर्कुलेट बॉडी करता है, उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।
इसको आइए जान लेते हैं क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है लंग्स को। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है लंग्स को। फिर लंग्स में ये प्योरीफाई किया जाता है, ऑक्सीजन अटैच होते हैं, ब्लड के अंदर आते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया में आ गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होता है? सिस्टमिक में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू बॉडी, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट एट्रियम। कैसे? ये ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल ये सर्कुलेट हो पंप करता है तो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है, ये बॉडी को सप्लाई करता है, देन ये रिटर्न होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू राइट एट्रिया में। ये राइट एट्रिया हो गया। राइट एट्रिया में वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल ये 0.8 सेकंड का होता है। एक हार्ट बीट जब होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। सीक्वेंस क्या क्या है इसके फेजेस क्या क्या होते हैं? एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको कहते हैं सिस्टोल, हार्ट रिलैक्स होती है उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। तो तीन फेज हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन हो जाना। ठीक। हार्ट साउंड, नॉर्मली हमको दो हार्ट साउंड सुनाई देती है, साउंड S1 S2 होते हैं, चार S3 भी होता है, S4 होता है, नॉर्मली वो नहीं सुनाई देते हैं। S1 क्या होता है? S1 जो है वो लव की आवाज सुनाई देती है, लव। S2 जो है वो डब, लव डब, ऐसी आवाज सुनाई देती है। S1 क्या होता है? क्लोजर ऑफ AB वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होता है तो S1 सुनाई देता है। S2 कब सुनाई देता है? क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, S2 सुनाई देगा, सेकंड हार्ट साउंड। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्डियक कंडक्शन क्या होता है? ये इसको जानते हैं। कार्डियक कंडक्शन, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम स्पेशलाइज्ड टिश्यू जनरेट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। एक इम्पल्स जनरेट होती है, वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ये जनरेट कहाँ से होती है? एस ए नोड, इसी को कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एस ए नोड। एस ए नोड होता कहाँ पे है? ये राइट एट्रिया में होता है। राइट एट्रिया में एस ए नोड होता है अपर पार्ट में। लोअर पार्ट में क्या होता है? एवी नोड, ये एवी नोड है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। फिर इसके बाद बंडल ऑफ हिस होता है। बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजे फाइबर्स होते हैं। ये परकिंजे फाइबर्स जो है वो वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती हैं, वेंट्रिकल्स के वॉल को। तो बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है ह्यूमन बीइंग में? 60 to 100 नॉर्मल होता है ये। तो इससे नोट से इम्पल्स जनरेट होता है, वो जाता है कहाँ? एबी, एबी नोट पे। एबी नोट से फिर एबी बंडल, बंडल ऑफ हिस आगे आता है। बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये परकिंजे फाइबर में चला चला जाता है। परकिंजे फाइबर्स जो है वो सप्लाई कर देते हैं वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो नर्व इम्पल्स जनरेट कहाँ से होता है? एसए नोड पे। एसए नोड से जनरेट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है हार्ट की वाल्व को, इम्पल्स जनरेट कराता है। ठीक। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या 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 होती है ये जान लीजिए। ब्लड वेसल्स तीन होती हैं, अभी ऊपर बताए थे पहले। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी क्या करती है यहाँ पे? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, मतलब ये हार्ट है, ये हार्ट है। आर्टरी क्या करती है? ये आर्टरी जा रही है, ये हमेशा कैरी करती, कैरी मतलब ले जाना,
हार्ट से दूर ले जाना, ये आर्टरी उसको कहते हैं, आर्टरी कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स क्या करता है, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये वेन्स है टूवर्ड्स द हार्ट, ये लेके आ रही है, ये हो गया वेन्स। ठीक। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट, ये कहाँ होता है, टर्मिनल टर्मिनल पार्ट्स पे होता है, ये ये होता है कैपिलरी। ये क्या करता है, न्यूट्री प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट एंड गैसेज, किसको, टू द सेल्स ऑफ बॉडी, यही ट्रांसमिट होता है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर में क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80। 120 क्या होता है, और जो नीचे लिखा हुआ 80 वो क्या होता है, इसको लिखा जाता है SBP, और लोअर में DBP। ये क्या होता है, SBP होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये DBP क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, ये नॉर्मल माना जाता है, और mmHg इसका यूनिट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है इसमें, ह्यूमन बीइंग में स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली नियर अबाउट 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं कि हार्ट से कितना ब्लड बाहर आया हार्ट से, तो हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट मान लीजिए 72 नॉर्मल होता है हार्ट रेट, उसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नियर अबाउट 5 लीटर आएगा। ये कार्डियक आउटपुट हो गया 5 लीटर नियर अबाउट, ये कार्डियक आउटपुट आ गया। कॉमन डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं हार्ट के, हार्ट के कॉमन डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन आप लोगों ने सुना ही होगा, एंजाइना पेक्टोराइलिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेल्योर, एरिथमिया। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ही हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वन बाय वन, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो पढ़ा जाएगा, वन बाय वन इसको पढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉरसेट में, SGPGI में, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, पेस मेकर क्या है, एस से नोड को पेस मेकर बोला जाता था, ये ऊपर अभी पढ़ा गया था, तो एस से नोड ए बी, ये पेस मेकर करता क्या है, ये जान लेते हैं। आंसर तो एस से नोड है, पेस मेकर होता क्या है, एस से नोड को पेस मेकर कहा जाता था, ये इम्पल्स को जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट। फिर इस एस से नोड के बाद कहाँ ये जनरेट कर देता है, फिर कहाँ जाता है, ए बी नोड, ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर कहाँ होता है, ये होता है वेंट्रिकल्स के वॉल में। तो अब ये वहाँ इम्पल्स पहुंच जाता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम को कौन सी वाल्व राइट साइड में होता है, बताइए, ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, ये मिट्रल वाल्व कहाँ होता है, मिट्रल वाल्व कहाँ पे होता है, मिट्रल वाल्व होता है लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसको याद रखिए, LML वेस्पा स्कूटर आती थी उस पे है, LML लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व मिलता है, याद रखिएगा। एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व जब लंग वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बॉडी को सर्कुलेशन जाता है, तो वहां पे होता है एओर्टिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जब लंग्स को सर्कुलेट करती है, राइट वेंट्रिकल से लंग को जाती है, वहां पे होता है पल्मोनरी वाल्व। ठीक। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एन एडल्ट एट रेस्ट,
कितना होता है? नियर अबाउट 5 लीटर, अभी बताए ही थे। Which blood vessels carries oxygenated blood from lungs to the heart? Carries oxygenated blood. Oxygenated blood कौन ले जाता है? From lungs, pulmonary artery, pulmonary veins, veins आर्टरी यहाँ उल्टा होता है। आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? पल्मोनरी वेन्स। याद रखिएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। आइए दिखा देते हैं आपको। ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ उल्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा आर्टरी ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स ले जाती है, बट यहाँ उल्टा है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है फ्रॉम हार्ट टू लंग, और फ्रॉम लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी वेन्स लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। हार्ट साउंड लव, यस वन, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, बताइए। एबी वाल्व क्लोजर था, क्लोजर ऑफ एबी वाल्व। सी, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल एडल्ट इज, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल एडल्ट कितना? 0.8 सेकेंड। एक साइकिल, हार्ट, एक हार्ट बीट भी कह सकते हैं, एक हार्ट बीट कंप्लीट करता है 0.8 सेकेंड में, एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट करता है। द ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है? आर्टरी, वही उल्टा, याद रखिएगा इसको। पल्मोनरी वेन क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक। एओर्टा क्या करता है? एओर्टा जो है वो ब्लड को ले जाता है, कैरी करता है। एओर्टा कैरी ब्लड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है? सुपीरियर दो होते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रिया में ये होता है, ये हार्ट है, ए बी वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व। ब्लड ले कहाँ जाता है? ये सुपीरियर वेना केवा, ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो, ये में पूरे बॉडी से वापस जाता है इंफीरियर वेना केवा से। और ये एबव मतलब हार्ट के ऊपर से ब्लड जो लाता है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ठीक। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं हाइपरटेंशन के साथ, ये कार्डियक डिजीज शुरू करते हैं। थैंक यू।